नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नजर डालते हैं। अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से साइकिल सवार बुनकर की हुई मौत। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चकपड़ौना अंडरपास पर अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से साइकिल सवार बुनकर रामकरण गौतम 55 वर्ष की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि रामकरण 55 वर्ष निवासी रेलवे फाटक कोल्हापुर गहरपुर से दरी की बुनाई कर साइकिल से घर जा रहे थे। चकपड़ौना अंडरपास के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस सरकारी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का रो कर बुरा हाल रहा। बताया जाता है कि मृतक बुनाई का कार्य करता था। किसी कालीन कंपनी से कार्य कर वापस घर जा रहा था। मृतक को 2 पुत्र और 5 पुत्रियां हैं। थाना कोइरौना अंतर्गत अपहरण की झूठी सूचना का खंडन। जनपद भदोही दिनांक 15 मार्च 2024 को शिकायत करती सावित्री देवी पत्नी राकेश चौहान निवासी रसार थाना हंडिया जनपद प्रयागराज द्वारा सूचना दिया गया कि उनके पति राकेश चौहान पुत्र बैजनाथ चौहान उम्र करीब 32 वर्ष घर से भट्ठा मालिक आकाश पांडे निवासी बेरवा पहाड़पुर थाना कोइरौना जनपद भदोही के यहाँ मजदूरी का पैसा लेने गए थे। अब तक वापस नहीं लौटे हैं। प्राप्त सूचना पर तत्समय ही गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा के तलाश सहित अग्रिम विधिक कार्रवाई कर किया गया फर्जी अपहरण का खुलासा। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए बयान के अंश। दिनांक 15/3 को रात्रि 10 बजे थाना कोइरौना पर सूचना प्राप्त हुई कि राकेश चौहान उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम लसार थाना हंडिया जनपद प्रयागराज कोइरौना क्षेत्र से मिसिंग है। सूचना पर थाना पुलिस के द्वारा तत्काल उनकी खोजबीन शुरू हुई है। आज उनके संबंध में यूपी 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि वे मझगवा पुल थाना हंडिया क्षेत्र में हैं। इस संबंध में तत्काल उनसे संपर्क स्थापित किया गया। उनसे पूछताछ में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वे अपने से ही कहीं चले गए थे। परिजनों के द्वारा 2 व्यक्तियों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए संदेह जाहिर किया गया था। संपूर्ण जांच से राकेश चौहान के अपहरण संबंधी घटनाक्रम उनका असत्य पाया गया है एवं उनके अपने से ही कहीं चले जाना प्रकाश में आया है। तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अचेता अवस्था में युवक को छोड़ भाग निकला ऑटो चालक। जनपद भदोही गोपीगंज नगर में काली देवी सिनेमा हॉल के पास अचेता अवस्था में युवक को छोड़ ऑटो चालक गायब हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को अस्पताल में भर्ती करा कर परिजनों को सूचना दे दी। युवक के पास मिले आधार कार्ड उसकी पहचान राजू बिंद जोगापुर सोहेभानपुर कोइरौना के रूप में हुआ। आशंका जाहिर की जा रही है कि वह जहर खुरानी का शिकार हो गया। रविवार को सायंकाल मिर्जापुर की ओर से पहुंचा एक ऑटो चालक युवक को सिनेमा हॉल के पास छोड़कर चला गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। तलाशी के युवक के पास मोबाइल व पर्स मिला। पर्स से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान बब्बू बिंद के पुत्र राजू निवासी जोगापुर सोहेभानपुर कोइरौना के रूप में हुई। मौके पर मौजूद पुलिस परिजनों को सूचना दे दिया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि वह महानगर से लौट रहा था। रास्ते में जहर खुरानी का शिकार हो गया। स्थानीय लोगों ने ऑटो का नंबर पुलिस को उपलब्ध करा दिया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
जनपद भदोही दिनांक 17/3/2024 को पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा पुलिस लाइन ज्ञानपुर सभागार कक्ष में समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारीगण व थाना शाखा प्रभारियों के साथ की गई गोष्ठी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत प्रभावी आदर्श आचार संहिता के 100% अनुपालन हेतु सर्व संबंधित को दिए गए व्यापक निर्देश निर्वाचन प्रक्रिया में खलल पैदा करने वाले शरारती तत्वों को चिन्हित कर नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई हेतु किया गया निर्देशित आगामी पर्वों होली व चल रहे रमजान माह के दृष्टिगत की गई तैयारियों की समीक्षा कर व्यापक पुलिस प्रबंध हेतु दिए गए निर्देश समस्त क्षेत्राधिकारीगण व थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में प्रभावी गश्त व नियमित चेकिंग कर घटनाओं के पूर्णतया रोकथाम व अनावरण तथा समुचित यातायात व्यवस्था के व्यापक पुलिस प्रबंध हेतु दिए गए निर्देश। पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की औपचारिकता पूरी। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रंगभरी एकादशी होली रमजान व ईद को लेकर शांति समिति की बैठक की औपचारिकता पूरी की गई। पर्व को सद्भावना और प्रेम पूर्वक मनाने की अपील की गई। पर्व पर नगर में साफ सफाई पेयजल विद्युत के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस दौरान तेज हवाओं में डीजे न बजाने अराजक तत्वों के बारे में तत्काल सूचना देने और पर्व को सद्भावना पूर्वक मनाने की अपील की गई। साथ ही होलिका के निर्धारित स्थानों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं लोगों से में चर्चा का विषय रहा कि बैठक पूरी नहीं हुई और प्रभारी निरीक्षक अपने कमरे में चले गए। इस दौरान मोहित उमर रामकृष्ण खट्टू सतीश पाठक नंदलाल पांडे गुड्डू चौधरी महबूद खान मुन्नू तिवारी मुन्ना पांडे मनीष यादव समेत आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद भदोही दिनांक 17 मार्च 2024 को आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के नेतृत्व में केंद्रीय बल सहित स्थानीय पुलिस द्वारा थाना ज्ञानपुर क्षेत्र अंतर्गत फ्लैग मार्च कर आम जन को कराया गया सुरक्षा का एहसास। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हर एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। रवीश पांडे भदोही सिमराधनाथ मंडल के सुनैचा सेक्टर में रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर बूथ अध्यक्षों भाजपा के वरिष्ठ नेता रवीश पांडे ने आगामी चुनाव को लेकर विस्तार से बताया। बैठक के पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करके राष्ट्रीय गीत का गायन हुआ। बैठक में भाजपा नेता रवीश पांडे ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां पर अध्यक्ष और कमेटी में बटा है। बूथ का वाचन कर लें, 400 का लक्ष्य है। हर बूथ पर कम से कम बीते चुनाव में मतदान से 370 मत अधिक मिलने का लक्ष्य रखा गया है। युद्ध के समय व्यवहार नहीं चलता है, इसलिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इसमें उपस्थित योगेश पांडे, राकेश कुमार मिश्र, संतोष तिवारी, विजय शुक्ला, कमलेश पांडे, ओजेश तिवारी, बिमल पांडे, राहुल पांडे समेत तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही क्रिकेट एसोसिएशन और प्रयागराज विश्वविद्यालय के साथ हुआ
उद्घाटन मैच जनपद भदोही डीग ब्लॉक के मदनपुर सगरा में रविवार को डीग ब्लॉक राज्य आमंत्रण क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी का शुभारंभ ग्रीन पार्क स्टेडियम में हुआ, जहां पर उद्घाटन मैच भदोही क्रिकेट एसोसिएशन और प्रयागराज विश्वविद्यालय के बीच में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष माता स्वरूप शुक्ला ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करके राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना है। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।